तीन नहीं पांच ने उतारा माफिया बंधु को मौत के घाट। दो शख्स पर्दे के पीछे कर रहे थे काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में ये जानकारी सामने आई है कि हत्याकांड में 3 शूटरों के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे। यहाँ वह थे जो मौके पर मौजूद रहकर शूटरों को कमांड दे रहे थे। इनमें से एक स्थानीय था और उसने ही शूटरों के रहने खाने से लेकर उन्हें अतीक अशरफ की लोकेशन देने तक का काम किया था। दरअसल वारदात के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिससे शुरू से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि हत्याकांड में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। दरअसल शूटरों का सटीक टाइमिंग से मौके पर पहुंचना, उनसे मोबाइल या रुपए बरामद ना होना, तीनों का अलग अलग जनपदों का होना, प्रयागराज से कोई पुराना कनेक्शन न होना जैसी तमाम बातें थी जो कुछ और ही इशारा कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों शूटरों से इन्हीं के बाबत सवाल पूछे। कहा कि जब उनके पास मोबाइल नहीं था तो आखिर कैसे पता चला कि माफिया भाई कितने बजे अस्पताल पहुंचेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के दौरान ये बात सामने आई है कि घटनास्थल पर शूटरों के 2 मददगार भी मौजूद थे। हालांकि ये लोग कॉल्विन अस्पताल के भीतर नहीं गए थे बल्कि बाहर ही रहकर शूटरों को लोकेशन दे रहे थे। ये बात भी सामने आई है कि इन दोनों में से एक स्थानीय था जिसे शहर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसने ही शूटरों के रहने खाने ठहरने से लेकर अन्य इंतजाम किए। फिलहाल इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों हैंडलर एक दिन पहले ही शूटरों के साथ ही थे। वहां उस दिन भी कॉल्विन अस्पताल के पास मौजूद थे जब अतीक व अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था। हालांकि तब मीडिया कर्मियों की भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा था। इसके बाद वह बिना वारदात अंजाम दिए वापस चले गए थे। शूटरों से पड़ताल में यह पता चला है कि उन्हें इन दोनों हैंडलरों के ही संपर्क में रखा गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया कि दोनों हैंडलर किसके कहने पर उनकी मदद कर रहे हैं। वो किसी से फोन पर बातें करते थे और फिर उनके अनुसार ही उन्हें कमांड देते थे। कहा जा रहा है कि हैंडलरों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकेगा कि उनका आका कौन है जिसके कहने पर वह शूटरों की मदद कर रहे थे।